अगर ये वीडियो आपके पास करवा चौथ के पहले आई है तो स्वयं चौथ माता बर्बाद होने से बचा रहे हैं। पूरा देख लो, बाद में मत कहना किसी ने बताया नहीं। भक्तों, जय करवा चौथ माता। दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर कई वर्षों बाद एक दिव्य, अनोखे और अद्भुत संजोग में। भक्तजनों, करवा चौथ की समाप्ति के बाद पति पत्नी को रात में ये एक काम जरूर करना चाहिए। जो लोग ये एक काम नहीं करते उनके पति की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए करवा चौथ के दिन पत्नी को रात में ये एक काम जरूर करना चाहिए। भक्तजनों, वीडियो के अंत में हम ये भी जानेंगे कि किन महिलाओं को भूलकर भी करवा चौथ का व्रत नहीं करना चाहिए। भक्तों, हमारे वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी प्रदान करते हैं। इसलिए भक्तों, कृपया इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इसके बारे में पूरी और सटीक जानकारी मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना ना भूलें, ताकि इस करवा चौथ पर अगर कोई उपाय हो तो हम आपको कमेंट में बता सकें, जवाब दें। इसलिए अपनी राशि डालना ना भूलें। आज हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगे, इसलिए वीडियो को बीच में छोड़ना ना भूलें, क्योंकि किसी और ने आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी नहीं बताई। हमारे वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल का उद्देश्य जनहित है। भक्तजनों, वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल के अनुसार हम जानते हैं कि करवा चौथ में कब और क्या होता है। शास्त्रों में पूजा के शुभ मुहूर्त का उल्लेख है कि शुभ मुहूर्त में पूजा करने से हृदय में प्रेम कई गुना बढ़ जाता है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक ही समय पर प्राप्त होता है। पंचांग के अनुसार चंद्र शुभ मुहूर्त और पूजा के शुभ मुहूर्त के अनुसार करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर को रखा जाएगा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर को रात 10:54 पर शुरू होगी। वहीं कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 10 अक्टूबर को शाम 7:38 पर समाप्त होगी। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:16 से शाम 6:29 तक है। चंद्रमा का शुभ मुहूर्त शाम 7:42 से शुरू होगा। इस शुभ मुहूर्त से आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। इसके बाद आप व्रत पूरा कर सकते हैं। व्रत के दिन चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होगा और वरियान योग रहेगा। आपको इसी शुभ मुहूर्त में पूजा करनी है। इस शुभ मुहूर्त में पूजा करने से पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। पति पत्नी का जीवन सुखमय होता है। शुभ मुहूर्त बीत रहा है। चंद्रमा के उदय होने का समय हो गया है। शाम 7:30 बजे संसार में कोहराम मच जाएगा, लेकिन चंद्रमा उदय होगा। क्योंकि जब चंद्रमा उदय होता है तो पत्नी का प्रेम अपने पति के प्रति समर्पित होता है, इसलिए चंद्रमा किसी भी कीमत पर उदय होगा। भक्तों, करवा चौथ का दिन बहुत ही सुंदर माना जाता है। इसे केवल सौभाग्यवती स्त्रियां ही रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के प्रेम को समर्पित है। इसे अटूट रिश्ते की निशानी माना जाता है। दोस्तों, अगर कोई स्त्री करवा चौथ का व्रत रखती है तो शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आपकी पत्नी आपको किसी भी परिस्थिति में खोना नहीं चाहती। आपको इस शुभ मुहूर्त में पूजा करनी होगी। वो आपसे अलग नहीं होना चाहती। वो 7 जन्मों तक आपका साथ चाहती है और आपका साथ उसे आनंद और खुशियां दे रहा है। और वो चाहती है कि आप दीर्घायु हों। वो चाहती है कि उसके पति की आयु लंबी हो। करवा चौथ का व्रत रखने वाली स्त्री स्पष्ट रूप से एक देवी है। वो एक देवी है। वो एक देवी है। करवा चौथ का व्रत रखने वाली स्त्रियां अपने पति को वापस पाने के लिए अपने पति से युद्ध करती हैं। बस आपको अपने मन में विश्वास रखना होगा। भक्तों, अगर कोई महिला करवा चौथ का व्रत रखती है तो यह ज्ञात होता है कि वो अपने पति से बहुत प्रेम करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ के दिन उसे ये एक चीज जरूर खानी चाहिए। इससे पूरे साल घर में धन का आगमन होता रहता है। पति पति में प्रेम और पति की आयु बढ़ती है। अगर कोई महिला ये एक चीज नहीं खाती तो उसका व्रत कभी सफल नहीं होता। इसलिए करवा चौथ के दिन विशेष रूप से उसे ये एक चीज जरूर खानी चाहिए। इससे उसका वैवाहिक जीवन सफल होगा। भक्तों, भगवान की कसम, अगर करवा चौथ के दिन आप ये एक चीज खाते हैं और करवा चौथ की रात में पति पति ये एक काम करते हैं तो करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक पाएगी। दोगुनी रात चौगुनी तरक्की। अगर ये झूठ है तो हमारे चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को अनसब्सक्राइब कर दें। वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल आपकी बहुत मदद कर सकता है। भक्तों, ये उपाय सफल होगा। आप सफल हो जाएंगे। आप करोड़पति बन जाएंगे। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में चौथ माता रानी जरूर लिखें। चौथ माता रानी के लिए एक लाइक जरूरी है। हमारे चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालें। भक्तों, भगवान कृष्ण कहते हैं,
जो स्त्री स्वयं अपने पति के हाथ से भोजन करती है वह भोजन अमृत के समान होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं जो पति स्वयं अपनी पत्नी के हाथ से भोजन करता है वह भोजन अमृत के समान होता है और घर में खुशियां आती हैं। वह भोजन सिर्फ भोजन नहीं होता, वह स्वयं गंगा मैया का प्रसाद बन जाता है। गंगा जल को स्वयंभू माना जाता है। ऐसा भोजन स्वयं देवी ग्रहण करती हैं। भक्तों, खासकर करवा चौथ पर अपने पति के हाथ से भोजन जरूर करें। भले ही आप उनके हाथ से थोड़ा बहुत खाएं, लेकिन करवा चौथ पर आपको अपने पति के हाथ से जरूर खाना चाहिए। इसे बहुत शुभ माना जाता है। इससे पति पत्नी का रिश्ता खराब नहीं होता, चौथ माता का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा रिश्ता 7 जन्मों तक चलता है। और अगर आपके पति आपके साथ नहीं हैं और वो किसी काम से बाहर गए हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अपने पति की तस्वीर देखकर करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं। भक्ति और करवा चौथ के दिन जब आप खाना खाती हैं तो आप अपने पति को ऑनलाइन देखकर खाना खा सकती हैं। पहले आप अपने पति को खाना खिलाएं और फिर खुद खाएं। करवा चौथ मन से किया जाता है। भगवान स्वयं खाना खाते हैं, देवियां खाती हैं। मन की पूजा सबसे बड़ी पूजा है। इसलिए कहा जाता है कि सच्चे मन से भगवान की पूजा करें और सच्चे मन से अपने पति की सेवा करें। भक्तों, व्रत पूरा करने के बाद जब आप खाना खाती हैं तो आप अपने पति का नाम लेकर खाना खा सकती हैं। इससे व्रत खंडित नहीं होता और अगर आपके पति को कोई कारण ना हो तो व्रत और भोजन दोनों ही पूर्ण माने जाते हैं। करवा चौथ की पूजा के बाद सीताफल जरूर खाना चाहिए। इसमें माता सीता का आशीर्वाद होता है। इससे पति के जीवन में कोई कष्ट नहीं होता। इसे माता सीता का आशीर्वाद मानकर करवा चौथ के दिन खाना चाहिए। खास तौर पर करवा चौथ के दिन घर में पीली चीज जरूर बनानी चाहिए। इसे बहुत शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु आपके जीवन में सदैव अपना स्थायी निवास बनाए रखते हैं। जैसे हलवा, कढ़ी, पकौड़ा या कोई भी बेसन की चीज घर में जरूर बनानी चाहिए और पुराना होने के बाद उसे जरूर खाना चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं करवा चौथ पर अपनी पत्नी से प्रेम क्यों करें। शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण कहते हैं कि परिवार में सुखी जीवन पति पत्नी के रिश्तों पर निर्भर करता है। जिस परिवार में पति पत्नी का रिश्ता ज्यादा खुशियों से भरा होता है वो घर हमेशा तरक्की करता है। जिस घर में पति पत्नी बिना लड़ाई झगड़े के खुशी खुशी रहते हैं, जिस घर में माँ लक्ष्मी विराजमान रहती हैं और अपने पैर पसारती हैं, अगर पति पत्नी के बीच प्रेम है तो उस घर की नकारात्मकता स्वतः ही समाप्त होकर नष्ट हो जाती है। दोस्तों, वहाँ हमेशा सकारात्मक ऊर्जा रहती है। भगवान कृष्ण के अनुसार हिंदू शास्त्रों में पत्नी को देवी के समान माना गया है। अगर उस देवी को प्रसन्न रखा जाए और हर रात उसके साथ बिताई जाए तो वो घर स्वर्ग बन जाता है। ऐसे घरों में देवी लक्ष्मी हमेशा अपनी कृपा बनाए रखती हैं। ऐसे घरों में कभी दरिद्रता नहीं आती। जिस घर में पत्नी प्रसन्न रहती है उस घर में महालक्ष्मी अपना घर बनाती हैं और उस घर में देवी लक्ष्मी उस घर को स्वर्ग बना देती हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर की महिलाओं को प्रसन्न रखते हैं और उन्हें खुशी से जीने की आज़ादी देते हैं और उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करते तो आप हमेशा के लिए धनवान बन जाएंगे। क्योंकि जिस घर में रोज छोटी छोटी बातों पर कलह होती रहती है उस घर का कभी विकास नहीं होता। ऐसे घरों में हमेशा दरिद्रता का बादल छाया रहता है। आप पत्नी को जितना खुश रखेंगे उसकी हर इच्छा और हर मनोकामना पूरी करेंगे। भगवान कृष्ण भी आपके जीवन में दौड़े चले आएंगे। राधा रानी की कृपा बरसेगी। विष्णु प्रिया महारानी महालक्ष्मी की कृपा बरसेगी। अगर आप पत्नी को दुख देंगे तो आपको दुख और दरिद्रता से भरा जीवन मिलेगा और अगर आप पत्नी को सुख देंगे तो आपको सुखी जीवन मिलेगा। धन की प्राप्ति होगी। सौभाग्य से आप धनवान होंगे। पति पत्नी को कभी भी, चाहे रात हो या दिन, कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसलिए करवा चौथ की रात को विशेष रूप से पति पत्नी को आपस में गिले शिकवे दूर करने के लिए प्यार और साझा करना चाहिए। प्यार जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन अपनी पत्नी से प्यार करने का सबसे बड़ा कारण भी यही है क्योंकि इस रात को विवाह की रात माना जाता है। इस दिन जब पति अपनी पत्नी से प्यार करता है तो उसे वो पल याद आते हैं जब उसकी पहली शादी हुई थी। उनके बीच की दूरियां कम हो जाती हैं। इस दिन आपको अपनी पत्नी को कोई ना कोई उपहार जरूर देना चाहिए। इस दिन अपनी पत्नी को गुलाब देना बहुत ही दुर्लभ और असाधारण माना जाता है। अगर गुलाब ना हो तो आप उन्हें कोई उपहार दे सकते हैं। आप उन्हें सुंदर कपड़े दे सकते हैं। आप उन्हें कोई उपहार दे सकते हैं। आपको उन्हें इस दिन किसी भी कीमत पर उपहार देना ही होगा। अगर करवा चौथ के दिन आपने अपने पति पर यह उपाय किया है तो समझ लीजिए कि आपके पति आपकी हर बात मानेंगे। क्योंकि जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो अक्सर माँ बहनें होती हैं जो कभी कभी अपने पतियों से नाराज हो जाती हैं। कई पति ऐसे होते हैं जो अपनी पतियों को दुख और दर्द के अलावा कुछ नहीं देते। दोस्तों, कई पुरुष ऐसे भी होते हैं जो अपनी पत्नियों को मारते पीटते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं।
इसलिए आज हम जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं वो आपके पति को हमेशा के लिए आपसे मुंह मोड़ने पर मजबूर कर देंगे। वो आपकी हर बात मानेंगे, वो आपकी हर बात मानेंगे और दोनों में प्यार बना रहेगा, नफरत कम होगी। अगर आपका पति भी शराब का सेवन करता है तो वास्तुशास्त्र ज्ञान के नज़रिए से जो उपाय हम बताने जा रहे हैं, अगर आप उनका पालन करेंगी तो समझ लीजिए कि आप भी वही खाएंगी जिस पर आपके पति की नज़र नहीं गई। आज वो आपसे प्यार कर रहे हैं। भक्तों, उससे पहले जान लेते हैं कि किन महिलाओं को करवा चौथ नहीं करना चाहिए। भक्तों, 1. तलाकशुदा महिलाओं के शास्त्रों के अनुसार अगर कोई विवाहित स्त्री या पुरुष तलाकशुदा है तो उन्हें करवा चौथ का व्रत नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से करवा माता कभी प्रसन्न नहीं होंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शादी 2 दिलों का बंधन होता है जिसमें जीवन जीने का बंधन होता है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग। माता रानी टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े को देखना और उनकी पूजा करना अशुभ माना जाता है। दरअसल करवा माता तभी प्रसन्न होती हैं जब उनमें एक बंधन होता है। खासकर अगर पति पत्नी साथ मिलकर व्रत रखते हैं तो करवा माता सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और बहुत ही शुभ वरदान देती हैं। भक्तों, ऐसे में करवा माता बहुत प्रसन्न होती हैं, इसलिए दोनों को साथ मिलकर पूजा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अलग अलग भक्तों को करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। और ये बात उन लोगों पर भी लागू होती है जो एक दूसरे के मुंह पर थप्पड़ मारते रहते हैं। जब किसी व्यक्ति के शरीर की पवित्रता समाप्त हो जाती है तो वो न केवल अपवित्र होता है बल्कि पापी भी कहलाता है। इसलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। इस व्रत को कभी ना करें। भक्त नंबर 4, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो इस आदत को जल्द से जल्द छोड़ दें। अगर आप करवा माता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो घर में लड़ाई झगड़ा बंद कर दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई होती है उस घर में करवा माता कभी नहीं आती। और अगर आप व्रत के दौरान पूजा करना चाहते हैं तो ज़्यादा मीठे बोल बोलें। ज़्यादा कड़वे बोल बोलने से करवा माता का अपमान होता है और आप पापी बनते हैं। भक्त नंबर 5, अगर आपको कोई गंभीर रोग है तो ये व्रत ना करें, जैसे मधुमेह, हृदय रोग, दिल का दौरा, शरीर में कमजोरी, चक्कर आना, उच्च रक्तचाप, शरीर में दर्द, तो ये व्रत ना करें, वरना आपको कुछ भी हो सकता है। इसलिए सावधान रहें। भक्त नंबर 6, सन्यासी धर्म में व्रत रखना भूल से भी ना करें, क्योंकि सन्यासी धर्म में आपके पहने हुए कपड़े गंदे हो जाते हैं, इसलिए आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। भक्त नंबर 7, अच्छा है कि जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती हैं वो व्रत ना रखें, क्योंकि करवा माता ऐसी महिलाओं को कभी स्वीकार नहीं करती। तो आइए जानते हैं महा उपाय। दोस्तों, सबसे पहले आपको 2 हरी इलायची लेनी है और जब आप करवा माता की पूजा करें तो माता के चरणों में 2 हरी इलायची रखकर उन्हें अर्पित करें। इलायची अर्पित करते हुए करवा माता से कहें, हे करवा माता, मेरे पति को सही मार्गदर्शन प्रदान करें, मेरे दुख भरे जीवन में उन्हें सुख प्रदान करें। और कहें, हे करवा माता, यदि मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई तो आपका ये जीवन व्यर्थ है, बर्बाद है। हे माता, मुझ पर कृपा करें, मैं भी आपकी पुत्री हूं। और भक्तों, कृपया ये मंत्र बोलें जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं। मंत्र करवा क्रमांक 4 पर जब आप इलायची चढ़ाएं और करवा माता की पूजा करें तो ये मंत्र बोलें। ये करवा माता पार्वती का मंत्र है। इस मंत्र को बोलते ही करवा माता पार्वती को चढ़ाई गई इलायची पूरी हो जाती है। ये अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है। ये मंत्र है। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। दोस्तों, आपकी कोई भी अधूरी मनोकामना पूरी होगी। अगर आपके पति आपकी बात नहीं मानते तो इस उपाय को करने के बाद आप खुद अपने जीवन में इसका चमत्कार देखें। दोस्तों, इलायची में माता नवदुर्गा का वास होता है, माता शेरों वाली का वास होता है, माता पार्वती का वास होता है, क्योंकि ये इलायची सिद्ध की गई है। आपके द्वारा पढ़े गए मंत्र के कारण ये इलायची सिद्ध हुई है और जो भी इस इलायची को खाता है वो मदहोश हो जाता है। खासकर ये उपाय पति पत्नी के लिए किया जाता है। दोस्तों, अगर आपके पति चाय नहीं पीते तो आप इसे हल्दी में, खीर में, रसमलाई में, रबड़ी में, जो भी आप बनाएं उसमें डाल दें। और याद रहे, उसे गलती से भी पता नहीं चलना चाहिए। ये उपाय चुपचाप करें, किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए। फिर देखिएगा, चौथ माता की कृपा से आपका घर खुशियों से भर जाएगा, धन धान्य से भर जाएगा। आपके घर में हर तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी, हर तरफ धन धान्य होगा। पति पत्नी में जोर शोर से प्रेम की वर्षा होगी, दोनों के रिश्ते मधुर बनेंगे, जीवन मंगलमय होगा। अगर आप अपने पति से या अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं तो लाइक जरूर करें, कमेंट में सच्चे मन से लिखें, जय चौथ माता। दोस्तों, आप जानते हैं कि करवा चौथ पर क्या बनाना और खाना चाहिए, और व्रत से पहले सरगी कैसे लेनी चाहिए, किस समय लेनी चाहिए और कौन देता है। आइए जानते हैं, विस्तार से देखें। एक कथा के अनुसार सबसे पहले देवी पार्वती ने करवा चौथ का व्रत किया था। देवी पार्वती की सांसें नहीं चल रही थी, इसलिए माता नैना ने उन्हें अपने मायके से सरगी दी थी।
इसीलिए शादी के पहले साल मायके से सरगी देने की परंपरा थी। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार जब द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत किया था तब उनकी सास कुंती ने सरगी दी थी। इस तरह सरगी की परंपरा मायके और ससुराल से जुड़ी हुई है। सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सरगी में आप फलाहार कर सकती हैं। इस समय आपको नारियल पानी का सेवन अवश्य करना चाहिए। यह बहुत लाभकारी माना जाता है। आप दूध और जलेबी भी खा सकती हैं। तला हुआ खाना भूलकर भी ना खाएं, इससे आपका पेट खराब होगा और आपका व्रत टूट जाएगा। जितना हो सके फलों का जूस पिएं। सरगी में लहसुन या प्याज ना खाएं, वरना माता पार्वती आपसे नाराज हो जाएंगी और आपका व्रत टूट जाएगा। सूर्योदय से पहले आपको सरगी खा लेनी चाहिए, यानी आपको 4 बजे से पहले सरगी खा लेनी चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि करवा चौथ पर चौथी माता को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए ताकि पाप ना लगे। करवा चौथ पर किसी भी विवाहित महिला को ऐसा कोई अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। तो आइए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत किसे नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। करवा चौथ का पहला व्रत, ये व्रत केवल विवाहित महिलाएं ही कर सकती हैं। अगर कोई महिला अपने पति से झगड़ती है और उससे नफरत करती है तो उसे ये व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह प्रेम का त्योहार है, ना कि नफरत का। इसीलिए है महत्वपूर्ण। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत चांद निकलने तक रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार अगर पत्नी बीमार है तो उसकी जगह पति ये व्रत कर सकता है। और अगर किसी महिला को मासिक धर्म में दर्द हो तो वो पूजा में भाग ले सकती है, लेकिन वो भगवान की मूर्ति को नहीं छू सकती। वो घर में किसी और से पूजा करवा सकती है। आप चाहें तो अपने पति से भी पूजा करवा सकती हैं। इस प्रकार आप कथा सुन सकती हैं, लेकिन भगवान की मूर्ति को ना छुएं। मासिक धर्म में व्रत करना मना नहीं है, या आप मासिक धर्म रोकने की दवा ले सकती हैं ताकि आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सके। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत गर्भवती महिला भी कर सकती है, लेकिन डॉक्टर की सलाह जरूर लें। दोस्तों, जब आप माता को भोग लगाएं तो फलों में 5 रंग के फल होने चाहिए और मिठाई भी 5 रंग की होनी चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल और मिठाई भी रख सकती हैं। जी हाँ, कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्हें ये व्रत भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ना सिर्फ उनके जीवन में बल्कि उनके पति के जीवन में भी समस्याएं आ सकती हैं। और करवा चौथ की पूजा के दौरान अगर आप ये 5 चीजें अर्पित करती हैं तो मान लीजिए आपके पति की जान खतरे में पड़ जाएगी। इतना ही नहीं, कई विवाहित महिलाएं करवा चौथ की पूजा के दौरान कुछ गलतियां कर बैठती हैं, जिसकी वजह से उनका व्रत टूट जाता है और इसका खामियाजा उन्हें जीवन भर भुगतना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप भी ये व्रत कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि चौथी माता को भूल कर भी कौन सी 5 चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए और कैसे आप पूरी पवित्रता और श्रद्धा के साथ अपना व्रत पूरा कर सकते हैं। याद रखें, करवा चौथ का व्रत माता पार्वती से जुड़ा है और सच्चे मन से किया जाता है। यह व्रत आपके जीवन को सुख, समृद्धि और खुशियों से भर देता है। तो वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती लिखें। माता पार्वती के लिए एक लाइक जरूर बनता है। माता पार्वती की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और सच्चे मन से किया जाता है। यह व्रत आपके जीवन को सुख, समृद्धि और खुशियों से भर देता है। तो वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती लिखें। माता पार्वती के लिए एक लाइक जरूर बनता है। माता पार्वती की कृपा आप पर सदैव बनी रहे